आज राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि के कहने पर रोमपाद राजा के यहाँ से अपनी बेटी शांता को बुलवाया। शांता अपनी सहेलियों के साथ में जाती हैं और जाकर के विभांडक मुनि के बेटा, जिन्होंने आज तक स्त्री नाम का जाति का नाम ही नहीं सुना कि दुनिया में स्त्री नाम की कोई चीज भी है, कोई वस्तु भी है, आज शांता ने जाकर के उनको रिझाया और रिझा करके अपने साथ में लेकर के आई। तब श्रृंगी ऋषि ने श्रृंगी ऋषय वशिष्ठ बुलावा, जब श्रृंगी ऋषि आए पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तो अग्निदेव ने प्रकट हो करके वशिष्ठ मुनि के हाथों में खीर का पात्र दिया, जरूर दिया। उस खीर को लेकर के वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को दिया और राजा दशरथ ने वह खीर तीनों रानियों में बराबर बराबर बांट दी। वर्णन आता है कि जैसे ही सुमित्रा खीर खाने के लिए हुई, एक पक्षी उड़ता हुआ आया, सुमित्रा के हाथ से खीर के पात्र को लेकर के उड़ गया, उड़ गया और उड़ता उड़ता पहुंचा है अंजन प्रदेश में, जहां एक पेड़ के नीचे माता अंजना, हे भोलेनाथ पुत्र दे दो, हे भोलेनाथ पुत्र दे दो, हाथ जोड़ करके और बेटे की याचना, पुत्र की याचना कर रही है। उसी पेड़ पर आकर के वह पक्षी बैठ गया। पक्षी उस पेड़ पे बैठा है, अन्य पक्षी चहचहा रहे हैं। अन्य पक्षियों को चहचहाते हुए देख करके उस पक्षी ने भी चहचहाना चाहा। चहचहाने के लिए अपनी जैसी चोंच खोली, खीर का पात्र जो चोंच में दबा हुआ था वो छूट गया, गिर गया और सीधे माता अंजना के हाथों में आ करके रुका। भोलेनाथ का प्रसाद समझ करके माता अंजना ने उसको खाया और उसी खीर के खाने से हमारे हनुमंत सरकार का प्राकट्य हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी का जन्म हो गया। इधर जब सुमित्रा के यहाँ से खीर लेकर के पक्षी उड़ गया, सुमित्रा के मन में दुविधा हो गई। कौशल्या और कैकेयी ने अपनी अपनी खीर में से थोड़ी थोड़ी खीर निकाल करके सुमित्रा को दी। तीनों रानियों ने एक साथ खीर खाई। खीर खाने के बाद सुमित्रा कहने लगी, बहन आप दोनों ने मुझे संतान सुख प्राप्त करने का अवसर दिया है। अगर भगवान ने मेरी सुनी, अगर मेरा एक नहीं दो बेटा हुए ना, तो मैं अपने दोनों बेटाओं को तुम्हारे दोनों बेटाओं की सेवा में लगा दूंगा। और भगवान ने उनकी सुनी भी। सुमित्रा के यहाँ पर दो बेटा हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण सेवा राम जी की करते रहे, शत्रुघ्न सेवा भरत जी की करते रहे। खीर खाने का कितना बड़ा उपकार, उस उपकार का बदला कितना चुकाया है माता सुमित्रा ने। आज अगर एक माता दो भाइयों को भी अगर हंसते बोलते देख भी लेती है ना, ओहो इन भाइयों तो बड़ा प्रेम है, शादी हो जाएगी तो दोनों भाई मिलके हमें घर से बाहर निकाल देंगे। उनकी एकता को दूर करने के लिए विचार करती हुई सोचती रहती है, प्रेम से बोलो राधे। परंतु दोनों बेटाओं की सेवा में समर्पित माता सुमित्रा ने कर दिया। समय अवसर जोग लगन ग्रह बार तुथी, सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल।
राम जी के जन्म के अनुसार से जोग लगन ग्रह वार तिथि नक्षत्र कर्ण सब कुछ अनुकूल होने लगे। हाँ, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष और नवमी मेरे राम जी प्रकट होने वाले हैं। चैत्र के महीने में कभी नदियों में बाढ़ नहीं आती। प्रेम से बोलो राधे। कभी बाढ़ नहीं आती, परंतु राम जी प्रकट होने वाले हैं तो सरयू माता बाढ़ उफान ले रही है और इतनी जोर से उफान ले रही है कि उनका पानी आता है राजा दशरथ के महल के दरवाजों से टकरा करके वापस लौट चैत्र के महीने में जब जब मेरा प्रभु इस धरती पर आता है। भागवत के अनुसार से भगवान श्री हरि विष्णु की तीन पत्नी है। तीन पत्नी, एक पत्नी है लक्ष्मी मैया, दूसरी पत्नी है गंगा मैया और तीसरी ये धरती मैया भगवान विष्णु की पत्नी है। और जब किसी माता का पति परदेश में रहता है, परदेश में साल 6 महीने बाद जब आता है, माता को समाचार मिला कि फलाने दिन आ रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे। जैसे माता जी को पता चलता है ना कि श्रीमान जी आ रहे हैं, तो फिर तो फूली ना समा में बड़े दिनों के बाद आ रहे हैं, फिर घर को अलग सजाएंगी, उनकी फेवरेट व्यंजन, उनकी पसंद के भोजन अलग बनाएंगी। बालक बच्चों से, हाँ बेटा नहा धो के अच्छे से रेडी तैयार मिलना, आज पिताजी आ रहे हैं, बस स्टैंड में चलना है उनको रिसीव करने के लिए। प्रेम से बोलो। हाँ? ये तो वही माता, इस भाव को तो वही समझ सकती है जिनका पति परदेश में रहता है। और जब वो आता है और इसका समाचार मिलता है, अब तो मोबाइल द्वारा मिल जाता है, पहले तो ये सुविधा भी नहीं थी ना। ऐसे ही जब जब मेरे प्रभु धरती पर आते हैं, धरती माता अपने पति की स्वागत की पूरी तैयारी कर लेती है। क्यों? मेरे स्वामी आ रहे हैं, बाल स्वरूप में आ रहे हैं, मेरे पास में आकर के विभिन्न लीलाएं करेंगे, मुझे बड़ा सुख मिलेगा, मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। राम जन्म के लिए, मेरे कृष्ण जन्म के लिए स्वयं धरती माता सजावट खुद ही कर लेती है। प्रकृति अपने आप को और मेरे राम जी के जन्म के लिए अनुकूल कर लिया। और चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन के 12 बजे माता कौशल्या के कक्ष में मेरे राम जी प्रकट हो गए। माता कौशल्या ने बड़ी सुंदर स्तुति की। सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसेरुये छड़म सहार वक्ष स्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णुं शिरसाम चतुर्भुजम्। एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है। चतुर्भुज स्वरूप को माता कौशल्या ने बड़ी सुंदर स्तुति की। राम जी कहने लगे, सुनो, आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी कश्यप और अदिति के रूप में, और वरदान मांगने के लिए कहा तो आपने वरदान मांगा था कि चाहूं तुम्हें समान पुत्र, चाहूं तुम्हें समान सुत, कवन सुत दुरा, मुझे आप जैसा बेटा चाहिए, हमें आप जैसा बेटा चाहिए। तो मैंने भी कह दिया था कि आप सरस खोजो कहाँ जाई, नब तब तने हो में आई। मैं अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊंगा? जब आप राजा और रानी बनेंगे तो स्वयं मैं ही बेटा बन के आ जाऊंगा। आप सरस खोजो कहाँ जाएंगे, अपने जैसा कहाँ खोजूंगा? इससे तो अच्छा यही है कि मैं ही बेटा बन के आऊंगा। तो देखो, आप राजा रानी बने, मैं बेटा बन के आ गया। माता कौशल्या कहने बेटा बन के आने के लिए कहा था, बेटा बनकर के आने के लिए कहा था, आप तो पूज्य डैडी बनकर के बता रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे। हाँ,
पूज्य पिताजी पूर्ण स्वरूप में पधारे महाराज। आप संसार के लोग पूछेंगे 4 हाथों वाला बेटा, मैं क्या जवाब दूं? 4 हाथों वाला कोई बेटा होता है कि नहीं? अगर आपको बेटा बनना है तो बाल स्वरूप में आ जाइए। राम जी कहने लगे बेटा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माता हमें क्या करना पड़ेगा? माता कहने लगी सुनो, जब बेटा होता है तो उसके 2 हाथ होते हैं, तुम्हारे 4 हाथ हैं, 2 हाथों को हटा दो। राम जी ने 2 हाथों को हटा दिया। राम जी कहने लगे माता जी अब दरवाजा खोलो, अवधवासी मेरा दर्शन करना चाहते हैं, उनको दर्शन कराइए। वो नहीं कराऊंगी। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं कराऊंगी कि जब बालक होता है ना तो वो तो 1.5 बिलान का होता है, तुम तो 20 फुट के। संसार के लोग पूछेंगे 20 फुट का बेटा कैसे हुआ, तो मैं क्या जवाब दे दूंगी? राम जी कहले चाहती क्या है? बोले हम ये चाहती हैं कि आप छोटे हो जाओ, छोटे हो। राम जी के लिए बड़ा परेशान करती है माता जी, हमें पता होता कि बेटा बनने में इतना परिश्रम करना पड़ता है तो हम खुद बेटा नहीं बन के आते। कौशल्या के लिए जब बेटा बन के आए हो तो अब तो बेटा बनना ही पड़ेगा। राम जी ने क्या किया, जो 20 फुट का लंबा चौड़ा जो शरीर था वो छोटा कर लिया। राम जी कहने लगे माता जी देखो अब हम छोटे हो गए, अब तो दरवाजा खोल दो, अब तो दरवाजा खोल दो। बोले नहीं खोलूंगी। बोले क्यों? अब क्यों नहीं खोलेंगे? आपने कहा 2 हाथ हटा, 2 हाथ हटा दिए, आपने कहा छोटे हो जाओ, हम छोटे हो गए। कौशल्या कहने लगे सुनो राम जी, जब बेटा होता है ना उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता, तुमने तो वस्त्र आभूषण कपड़े सब कुछ पहन रखे। संसार के लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी? राम जी कहने लगे माता जी बड़ा परेशान करती हैं, अब कपड़े क्यों हटा दे? नहीं कपड़े तो हटाने पड़ेंगे, कोई बेटा होता है तो कपड़े नहीं होते उसके शरीर पे। राम जी ने सोचा जब 2 हाथ हटाई दिए, छोटे हो ही गए, अब कपड़े हटाने में क्या जाता है। मेरे राम जी ने क्या किया? बोले राजा रामचंद्र भगवान की कपड़े हटा दिए। कपड़े हटा दिए। राम जी कहने लगे माता जी अब दरवाजा खोल दो, अवधवासी मेरा दर्शन करना चाहते हैं, अब तो दर्शन करो। नहीं कराऊंगी। बोले क्यों नहीं कराएंगी माता जी? माता कौशल्या कहने लगी सुनो राम जी, सुने वचन सुजाना रोदन ठाना। जब बालक होता है तो रोता है, तुम तो बूढ़े बाबर की तरह खिलखिला रहे हो। पहले रो तो सही, रोंगे जब ही तो दरवाजा खोलूंगी। राम जी कहने लगे माँ बड़ा परेशान करती है, कभी कहते छोटे हो जाओ, कभी कहते कपड़े हटाओ, अब कहती रो। हम पर रोना नहीं आता। नहीं रोना तो पड़ेगा। राम जी ने देखा कि माता कौशल्या का भाव है रोना पड़ेगा, तो मेरे राम जी ने वाह 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 करके रोना शुरू कर दिया। और जैसे रोना शुरू किया ना, राम जी की कौशल्या माता के महल की दासी, उसने जाकर के राजा दशरथ से कहा महाराज माता कौशल्या ने एक बालक को जन्म दिया है। इतनी ही देर में कैकेयी के महल की दासी मंथरा आई और आके कहने लगी महाराज माता कैकेयी ने भी एक बालक को जन्म दिया है। और इतनी ही देर में सुमित्रा के महल की दासी दौड़ती हुई आई, आके कहने लगी महाराज माता सुमित्रा ने 2 बालकों को जन्म दिया है। आज राजा दशरथ के तो आनंद का ठिकाना ही न रहा। और इस अवस्था में चतुर्थ पड़ाव में 4 बालकों की जन्म की जैसी बात सुनी, राजा दशरथ के तो आनंद का ठिकाना न रहा। बड़े धूमधाम से और अयोध्या में मेरे राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। एक बधाई गाएंगे, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। और सुनो, आज जो ताली नहीं बजाएगा उसमें पड़ोस में बैठने वाले की सौगंध है। राम जी के जन्म की खुशी में ताली बजानी पड़ेगी। जहाँ पे ताली बजाओ आवे वह ताली बजाइयो, जहाँ पे नाच लो आवे। मेरे राम जी की जन्म की खुशी में खूब नाच, मैं नहीं रोकूंगा। क्यों? क्यों कि जब अपने बेटा का जन्म होता है ना, बेटा बेटी का घर पे जन्म होता है तो डीजे लगवा के कमर मटका मटका के नाचते हैं।
जो डीजे पे नाच लिया, बेटा बेटी के जन्मदिन में नाच लिया, 84 लाख योनियों में नाचने से कोई नहीं रोक सकता। और जो मेरे राम जी की, जो मेरे गोविंद के जन्मोत्सव में नाच लिया, 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। ताली बजाने वाले ताली बजाए, नाच जो नाचे वो नाचिए, किसी के लिए रोक नहीं है। जय हो। अरे जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया, बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। बाजे बधैया जी बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। सखिया मिल मंगल गावे, सब सखिया मिल मंगल गावे। सब सखिया मिल मंगल गावे। सब सखिया मिल मंगल गावे। नभते देव सुमन बरसावे। बजते रे सुमन बरसावे। खड़े लहे बलैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। हमारे लड्डू गोपाल जी सजाए जाएंगे। लड्डू गोपाल जी की झांकी का दर्शन करेंगे। अब तो भक्ति महारानी की मेरे गोविंद आ चुके हैं, भक्ति प्रकट हो चुकी है। अब तो 3 दिन भक्ति की ही कथा चलने वाली है। बोले गोविंद भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गिरिराज जी की झांकी के विषय में बाकी का हमारे दिनेश पंडित जी आपको समझा देंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बच्चों से जन्म निवेदन है। भैया पहले जीतू भैया, इन बच्चे जो खड़े हैं इनको बैठाओ, व्यवस्था बनाए, शांति से सब लोग उत्सव मनाएंगे, हिसाब से बनेगा, तरीका से, हवड़ करके नहीं, सबको बैठाओ। और कल की कथा बड़ी ही सुंदर कथा है। कल भगवान का आज जन्मोत्सव हुआ, कल भगवान की बाल लीलाएं, और इसी समय कल गिरिराज जी का सुंदर दर्शन लड्डू गोपाल के रूप में आप लोग करेंगे। और कल जब आप आएंगे अपने घर से ठाकुर जी के लिए भोग बनाकर लाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले नंद के लाला की। वास्तव में बटुआ कैसे मोड़े को है। अब 2 मिनट जरा ध्यान से मेरी तरफ भी सुनेंगे। ठाकुर जी के दर्शन तो आप कर ही रहे हैं। कल यहाँ बड़ी सुंदर गिरिराज जी का आप दर्शन करेंगे। अच्छा, आप लोग गिरिराज जी कितने लोग गए हैं अब तक? हाथ उठा के बताओ। जो गिरिराज जी की परिक्रमा दी है वो हाथ उठा के बताओ। बहुत कम गए हैं, लेकिन ये अवसर कल यहाँ आपको प्राप्त होगा। कल आप अपने घर से गिरिराज जी के लिए खीर, पुआ, पकौड़ी, कचौड़ी आदि इत्यादि चीज आप बना के अपने साथ में लाएंगे और ठाकुर जी का अपने हाथों